Shri Gurubhyo Namaha. Namaste. Welcome to the evening session in our Weekend with Wisdom series on the topic Tena Tekten Bunjita, a Hindi talk on attaining enjoyment through detachment. We have a very special guest, Swami Suprabhananda Saraswati ji, who will continue her talk from the topics discussed in the morning. I would like to take this opportunity to give a brief introduction about Swamini ji. Swamini ji has been a student of Vedanta with Swami Viditatmananda ji from 1990 onwards. Further, she completed her Vedanta studies with Pujya Swamiji Dayananda Saraswati at Anaikatti in 1998. Since then, she has been teaching Vedanta and Sanskrit at Ahmedabad for more than 20 years. She has daily classes in the morning and evening at different places in Ahmedabad. She has also been conducting regular camps at different ashrams in Gujarat and at Rishikesh, where she has been teaching Prasthanatrayi to the students. She has also been giving public talks every year at different places in Gujarat, places like Bhavnagar, Rajkot, and so on. Once again, thank you so much, Swamini ji, for joining us. I hand over the session to you. Thank you. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. In this session, Tena Tyaktena Punjitaha. Morning we discussed about the first part of the mantra Ishavasya Vidam Sarvam. ईशावास्य उपनिषद का जो ये पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः. So from this verse we have selected the topic Tena Tyaktena Bhunjitaha. इतना बड़ा साधन है तेना त्यक्तेना, तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि त्याग की बात है, त्याग के बारे में सब कुछ सीखना है, उसका अनुसरण करना है जीवन में. लेकिन इसके पहले समझना पड़ेगा कि त्याग की क्या आवश्यकता है, क्यों त्याग करना चाहिए. अगर ये हम नहीं समझेंगे कि जीवन में त्याग की क्या आवश्यकता है, त्याग का स्वरूप क्या है, त्याग का अर्थ क्या है, किसका त्याग करना है, अगर ये सब समझ स्पष्ट नहीं है तो त्याग तो करेंगे लोग, अपनी समझ से करेंगे. व्यवहार में जिसको त्याग कहा जाता है ऐसा त्याग कर सकते हैं. किसी ने घर का त्याग कर दिया, किसी ने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया. तो ये त्याग तो जरूरी है, लेकिन वो भी क्यों करना है और क्या वही एकमात्र त्याग है, सही अर्थ में उसको ही त्याग कहते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है. और खास करके इस मंत्र में जो त्याग का उपदेश है तेन त्यक्तेन भुंजिताः, वो
ऐसे उसकी रजूआत की गई है। ऐसे उसको कहा गया है कि समझ में आना मुश्किल है। भुंजीताहा भी शब्द साथ में है, तो त्याग और भोग दोनों कैसे हो सकता है? अगर भुंजीताहा का अर्थ हम भोगना, उपभोग करना, एंजॉय करना ऐसा करेंगे, तो फिर त्याग का और उसका संबंध क्या है? त्याग और उपभोग ये दोनों विपरीत बातें, विरुद्ध है, वो संभवित नहीं है दोनों साथ में। किसी के जीवन में त्याग हो सकता है, किसी के जीवन में उपभोग हो सकता है। फिर भी उपनिषद कहता है, उपनिषद कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजीताहा, तो हमें इस त्याग का स्वरूप समझना पड़ेगा कि किसका त्याग करने को कहा जा रहा है और क्यों त्याग करना है। अगर ये समझ में आ जाए तो त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये श्रुति का मंत्र तो मात्र अनुवाद है, वो आज्ञा नहीं है। भले उसका ग्रामेटिकल फॉर्म ऐसा हो, लेकिन वास्तव में वस्तुतः उसका अर्थ यही होता है कि त्याग जीवन में घटता है। अगर सही समझ हमारे जीवन में आ जाती है तो त्याग अपने आप जीवन में उतरेगा। त्याग के लिए ही हम प्रयास करेंगे। जब समझ में आएगा कि त्यागात शांतिरनंतरम, ये भगवान का वाक्य जो है गीता में, वो भी कहता है कि त्याग से क्या मिलेगा। त्यागे नहीं के अमृत तत्व मानसहु, त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम इतना मानकर भी, आज्ञा मानकर भी त्याग करें तो भी जीवन में तो हमें लाभ होने वाला है ही, लेकिन सहज रूप से त्याग हो जाए वो इच्छनीय है। ऐसा कब होगा? जब हम इसका पूर्वार्ध है इस मंत्र का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो समझेंगे तब। ईशावास्यम, उसका अर्थ भी ऐसा है कि ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के रूप में संपूर्ण जगत को आच्छादनीय करना है। संपूर्ण जगत को ईश्वर के रूप में देखना है। ईश्वर द्वारा आच्छादनीय ये जगत है, ये समझना पड़ेगा। अपने सीधे सरल शब्दों में कहे तो ईश्वर ही है, जो है वो ईश्वर ही है, इसलिए त्याग की आवश्यकता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही समझना है। तो सुबह के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हमने कुछ चर्चा की, कुछ विचार किया कि जीवन में आत्मविचार मुख्य साधन है जिनको मोक्ष की इच्छा है। और जगत का सत्य, जीव का सत्य समझने के लिए, तत्व को जानने के लिए उपनिषद एकमात्र प्रमाण है। तो भले हमारा अनुभव विपरीत हो, हमारी बुद्धि में ऐसी समझ है कि ईश्वर जगत से जुदा है, हम भी जगत से जुदा है, मतलब जीव, जगत, ईश्वर तीनों अलग है। और उपनिषद का वाक्य तो ऐसा कहता है कि जो है वो ईश्वर है। एकमेवा द्वितीयम, केवल एक ईश्वर ही है। ईश्वर एक है ऐसा नहीं है, ईश्वर के बारे में चर्चा नहीं है, ये पूर्ण के बारे में चर्चा है, पूर्णता के बारे में चर्चा है। ईश्वर माने पूर्णता, और पूर्णता के सिवा कुछ नहीं है, अर्थात परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। ये
उपदेश है, उपनिषद का वाक्य ये समझाता है। इसलिए जो व्यक्ति परिपक्व है, जो संसार से थोड़ा ऊपर उठा है, जिसको परम शांति, परम सुख उसकी झंखना है और वो ही एकमात्र उसकी इच्छा है, ये समझ में आ गया है और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसने बहुत कुछ सीखा है और साथ ही साथ जीवन में परीक्षा भी की है, ऐसा कोई परिपक्व व्यक्ति, साधक, जब मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है और वेद के पास जाता है, उपनिषद के पास जाता है और ऐसे वेदांत का सत्संग करता है, तो उसके लिए ये उपदेश बहुत कीमती सिद्ध होता है। इसलिए उपनिषद का कहना है ईशावास्यम इदम सर्वम। हमने प्रयास किया कि इस जगत में जो भी है, इस जगत में मतलब हम पृथ्वी लोक में हैं, तो ये एक जगत है, लेकिन दूसरे भी कोई जगत होंगे, दूसरे भी लोक होंगे। तो जितने भी लोक है, जितने भी ब्रह्मांड है, जहां भी सृष्टि, उसमें जो भी पदार्थ है, यत् किंच नाम रूपात्मक जगत है, तो वो जगत में जितने भी नाम और रूप है वो सबकी बात है। नोन अननोन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, मनुष्य देवता दानव, सबका समावेश इदम सर्वम इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर हो जाता है समावेश। यत्किंच, इसको हम तुच्छ समझ रहे हैं, बिन जरूरी समझते हैं, या तो किसी को हम बहुत महत्व देते हैं, कीमती समझते हैं, उपयोगी समझते हैं। ऐसे जगत में जो भी पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है, उस सबका समावेश इसके अंदर आ जाता है। तो जगत्याम जगत, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी है उसका स्वरूप कैसा है? जगत, जगत मतलब उसका विशेषण है, जो विनाशशील है, परिवर्तनशील है, नाशवंत है, उसको परमात्मा से आच्छादित करना चाहिए। परमात्मा के द्वारा उसको आच्छादित करना चाहिए। ईशावास्यम, ईश शब्द, ईश्वर जिसमें शब्द बना है वो ईश धातु, ईश का अर्थ है शासन करने वाला। तो ऐसे ईश्वर से जगत को आच्छादित करना चाहिए। ईश्वरेण आच्छादनीयम। वास्यम, वास्यम वस धातु में से ये शब्द बना है, जिसमें से वस्त्र शब्द बनता है। तो जैसे शरीर को वस्त्र से आच्छादित किया जाता है, ऐसे ही नाम रूप को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए। अर्थात सभी नाम रूप, उसमें सभी नाम रूप में नाम रूप के दर्शन ही जो हम करते हैं, वो सभी नाम रूप में ईश्वर का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उधर ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का मतलब क्या है? ईश धातु का अर्थ होता है शासन करने वाला। ईशा मतलब शासन करने वाले के द्वारा जगत को आच्छादनीय करना चाहिए।
तो जब हम ऐसे ईश्वर के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो हम मंदिर में ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। जितने भी देवी देवता हम देखते हैं, उसमें सभी देवी देवता का जो स्वरूप है, उसका जो विग्रह है, तो सबके हाथ में कुछ न कुछ आयुध होंगे। गणेश जी के हाथ में भी आयुध होगा, रामचंद्र भगवान के हाथ में भी होगा, देवी के हाथ में भी होगा। तो शस्त्रधारी सब देवी देवता है। तो ईश्वर माने जिसके हाथ में शस्त्र है, सत्ता है। तो ऐसा कोई ईश्वर होगा जो इस जगत से जुदा है, भिन्न है। कोई एक लोक में, गोलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में, साकेत धाम में कहीं विराजमान है। और जैसे वो कठपुतली, दारू लकड़ी की जो पुतली है ना, उसको नचाने वाला सूत्रधार, जैसे कठपुतली का खेल रचाता है, लोगों को दिखाता है, इस प्रकार ईश्वर भी ऐसा कुछ खेल कर रहा है। सब जीवों का शासन कर रहा है और सब जीवों का खाता उनके पास है। ठीक? सब जीवों ने क्या काम किया, कौन सा काम किया, उसको अभी कौन से कर्म का फल देना है। और वो सब हिसाब किताब अपने हाथ में रखता है और अच्छे कर्म का फल देता है, बुरे कर्म का फल देता है। इस प्रकार से वो शासन करने वाला है, ऐसी कल्पना हम करते हैं कि ईश्वर माने ऐसा। तो क्या ईश्वर इस प्रकार से जगत का शासन करता है? तो उपनिषद समझाते हैं कि ये शासन किस प्रकार का है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। गीता में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण, मेरी सन्निधि मात्र से, मेरी सत्ता मात्र से प्रकृति इस जगत में सभी को जन्म देती है। इस प्रकार मैं जगत का नियंता हूं। इस तरीके से मैं जगत का नियंत्रण करता हूं। मुझे कुछ करना नहीं है, अपने आप नियंत्रण हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। चर अचर सब जो भी कुछ है, उस सब का अध्यक्ष परमात्मा ही है। परमात्मा की अध्यक्षता में ही ये जगत का संचालन हो रहा है। किस प्रकार से ये संचालन होता होगा, हम अगर दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जैसे कोई देवदत्त नाम व्यक्ति, देवदत्त नाम का व्यक्ति कोई एक कमरे में खड़ा है, जिस कमरे में बहुत सारे ग्लासेस है, मिरर है, शीशे, और सब में उसका, जैसे ही वो देवदत्त कमरे में प्रवेश करता है, तो वो सभी शीशे के अंदर देवदत्त प्रवेश करता है। लेकिन देवदत्त बिंब है और वो शीशे में जो दिख रहा है वो तो प्रतिबिंब है। दिखते दो हैं लेकिन है तो एक ही, बिंब और प्रतिबिंब। हम भी बच्चे थे तो जाते थे ऐसी वाटिका में जहां ऐसे शीशे रखे जाते थे। कोई एक शीशा ऐसा है जिसमें आप देखो तो इतने लंबे और इतने दुबले पतले दिखोगे। वो मनोरंजन के लिए था, एंटरटेनमेंट। सब जाते थे, सब घर के सभी लोग जाएंगे, बूढ़े बच्चे सब साथ में जाएंगे और देखेंगे, और एक दूसरे को देख के हंसेंगे, अपने को देख के भी हंसेंगे। कोई एक शीशा ऐसा होगा कि जिसमें हम इतने मोटे दिखेंगे और छोटे भी दिखेंगे हाइट में, और इतने मोटे दिखेंगे। तो सब देख के बहुत मजा आता था। वो मजा आता था, इसका कारण क्या है?
स्पष्टता है, स्पष्ट समझ है कि मैं हूं और प्रतिबिंब मेरा ही है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। उधर गिनती एक ही होती है, मैं ही हूं, तो उसका आनंद भी ले सकते हैं। जैसे देवदत्त अनेक शिष्य में उसका प्रतिबिंब है, वो अनेकता है लेकिन उसका सत्य तो एक ही है, केवल देवदत्त एक ही उधर है। तो देवदत्त कैसे प्रतिबिंब का शासन करता है? शासन करने के लिए देवदत्त को क्या करना पड़े? देवदत्त उठता है तो सारे प्रतिबिंब उठते हैं, देवदत्त बैठता है तो सारे प्रतिबिंब बैठते हैं, देवदत्त ऐसे हाथ करता है तो सब प्रतिबिंब ऐसे हाथ करते हैं। देवदत्त जो भी करेगा सब प्रतिबिंब करेंगे। बस ऐसा ही जगत में हो रहा है। इस प्रकार भगवान भी जगत का नियंत्रण कर रहे हैं। देवदत्त प्रतिबिंबों का नियंत्रण कैसे करता है? तो सभी प्रतिबिंब की आत्मा देवदत्त है, आत्मा बनकर, बनना नहीं है, वो है ही आत्मा। तो सभी प्रतिबिंब की आत्मा देवदत्त है। इस प्रकार इस जगत में जो भी है, जो भी कुछ है, जितने भी जीव है, चेतन और जड़ पदार्थ, सब कुछ उसका बिंब, उसकी आत्मा बनकर भगवान इस जगत का संचालन करते हैं। ये सत्य है। तो इस सत्य को जानने के लिए उपनिषद हमें उपदेश दे रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, क्योंकि हमें मात्र बिंब, प्रतिबिंब दिखता है और प्रतिबिंब को ही हम सच मान लेते हैं। जैसे देवदत्त के ऊपर ही अध्यारोप किया गया कि ये देवदत्त बिंब है और बाकी सब प्रतिबिंब है। सत्य एक ही है, लेकिन उसके अध्यारोप के, उसके ऊपर जो अध्यारोप किया गया, उसके कारण एक के बदले उधर दो दिखते हैं, अनेक दिखते हैं, उधर भेद बुद्धि आ जाती है। इसको कहते हैं अध्यारोप। श्वेताश्वतर उपनिषद में समझाया कि अस्मिन् बृहन्ते सर्वाजीवे अयम हंसः भ्राम्यते। अयम हंसः, ये जीव भ्रमण करता है पूरे ब्रह्मांड में। क्यों ऐसी स्थिति हुई उसकी? आत्मानं पृथक मत्वा प्रेरितारम च पृथक मत्वा, अपने आप को पृथक स्वतंत्र समझता है, और प्रेरितारम, वो जीव का जो प्रेरक है, जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको भी पृथक, अपने से भिन्न वो समझता है। तो सभी प्रतिबिंब का प्रेरक तो वो बिंब ही है, अधिष्ठान तो एक बिंब ही है। ऐसे जीव का अधिष्ठान भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है। जगत का अधिष्ठान भी वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है, ईश्वर ही उसका स्वरूप है। वही एक ही तत्व, एक ही परमात्मा जगत का भी अधिष्ठान है, जीव का भी अधिष्ठान है, वही बिंब स्थानीय है। उसी परमात्मा के ऊपर ये अध्यारोप किया गया। अगर ईशावास्यम इसको समास के रूप में देखा जाए तो ईशस्य आवास, ईश्वर का प्रवेश, ईश्वर का स्थान। श्रुति कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तत्सृष्ट्वा, इस जगत का सर्जन करके ईश्वर ने खुद ने उसमें प्रवेश किया। सृष्टि है प्राक सत एवं आसीत, सृष्टि के पहले केवल एक परमात्मा ही थे। तो सृष्टि का
जगत का सृजन करने के बाद, नाम रूप के सृजन के बाद उसमें रहने के लिए कौन जाएगा, कौन प्रवेश करेगा? दूसरा कोई तो आ ही नहीं सकता। वही भगवान ने, वही परमात्मा ने सभी नाम रूप के अंदर प्रवेश किया है। ये किस प्रकार का प्रवेश है? अगर सृष्टि है प्राक सत एवं आसित, सत स्वरूप परमात्मा जब थे ही, तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां वो नहीं है? इसलिए ये प्रवेश किस प्रकार का प्रवेश है? तो जैसे ये आकाश सर्वत्र है, सब जगह है, और ये जो घट है मेरे हाथ में, उसके अंदर भी एक आकाश है। तो जैसे घड़े का सर्जन हुआ तो आकाश ने उसमें प्रवेश किया। तो ये आकाश था ही, कैसे प्रवेश किया कह सकते हैं? जब वो आकाश, सर्वव्यापक आकाश, एक अद्वितीय आकाश, जब ये घड़े को अपना स्वरूप समझने लगे, घड़े के साथ अपने को नाप ले कि मैं घड़े जैसा हूं, तो उसके साथ जो उसका तादात्म्य, उसका आत्मभाव, इस उपाधि के साथ, घट रूपी उपाधि के साथ, ये आकाश का एक आत्मभाव बन गया, उसको कहते हैं प्रवेश, घट का प्रवेश, आकाश का घट में प्रवेश। फिर तो जितने भी नाम रूप है, जितने भी पात्र है, सब में आकाश का प्रवेश, तो अनेक आकाश हो गया। जैसे ये घट के अंदर का आकाश है, दूसरा ये कमरा है, उसके अंदर भी एक आकाश है, उसको मठाकाश कह लो। फिर एक बाहर आकाश है तो उसको महाकाश कहो। इतने सारे आकाश इसको कहते हैं एक आकाश के ऊपर अनेकता का अध्यारोप। अगर आकाश भी चैतन्य स्वरूप हो, जैसे आत्मा चैतन्य स्वरूप है, और आकाश अपने आप को घटाकाश समझने लगे, मठाकाश समझने लगे, तब पूर्ण होते हुए भी, एक होते हुए भी, वो अपने आप को भी अपूर्ण समझेगा, अपूर्णता का अनुभव भी करेगा, और जितने भी बाहर के पदार्थ है, बाहर अनेक आकाश जितने भी है, उसमें भी वो जुदाई का अनुभव करेगा, उसमें भी अपूर्णता का दर्शन करेगा, और इधर से संसार शुरू होगा, क्योंकि अपने आप को दूसरे के साथ वो नापेगा। फिर तारतम्य, अपने को छोटा समझेगा, बड़ा कोई घड़ा उसके पास आया तो ये घटाकाश अपने आप को छोटा समझेगा, और उस घटाकाश को अपने से बड़ा समझेगा। फिर जो भी वृत्ति अंदर उत्पन्न होगी, इसको कहते हैं आत्म तिरस्कार। फिर उसके पास अगर छोटा कोई पात्र आ जाता है, छोटा घड़ा आ गया समझो, तो ये अपने आप को बड़ा समझेगा। गुरुत्व ग्रंथि, लघुता ग्रंथि, घमंड आ जाएगा, उसमें भी आत्मा का तिरस्कार है। तो ये जो संघर्ष है, इसके परिणाम स्वरूप ये अज्ञान के कारण, अध्यारोप के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है, इसी का नाम संसार है। जो एक है, अद्वितीय है, उसके सिवा कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को, अपने स्वरूप को आत्मानम पृथक मत्वा, तो ये घटाकाश ने क्या कर दिया? अपना आत्मा, अपने आप को पृथक समझ लिया, अपने आप को पृथक समझ लिया, और फिर जो प्रेरिता, उसका जो अधिष्ठान है, उसको अपने से भिन्न समझने लगा। आत्मानम पृथक मत्वा प्रेरितारम च पृथक मत्वा। बस इसी प्रकार हम भी, हमारा भी यही, हमारी कथा भी ऐसी है, जीव की कथा भी यही है
हम भी जब इस घट को, इस शरीर रूपी घड़े को हम अपना स्वरूप कहते हैं, समझते हैं, मान लिया है, अनादिकाल से यही समझ लेके हम घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते हैं। जो शरीर प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं, उसमें अहम भाव है, उसमें तादात्म्य है। तो जो आत्मा है वो तो अस्तिवादी प्रिय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, एक है, अद्वितीय है, पूर्ण है, सर्वव्यापक है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब अपने आप को शरीर समझता है तो वो पृथक हो गया, न होते हुए भी वो पृथक हो गया पूर्णता से। ये सब बुद्धि में चल रहा है। ये बुद्धि में जो संसार है उसको समझने की आवश्यकता है। बाहर तो जो है परमात्मा ही है। इसलिए कहीं भी कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है किसी के अंदर, ना तो कोई वस्तु में, ना तो कोई पदार्थ में, ना तो कोई व्यक्ति में। जो जैसा जहां भी है वो पूर्ण ब्रह्म ही है इसी समय, सब ईश्वर ही है। बुद्धि में संसार है तो बुद्धि की तरफ हमें देखना है, अपनी सोच को हमें समझना है, अज्ञान का दर्शन करना है। पहले तो जीवन में अज्ञान का साक्षात्कार करना है, फिर ज्ञान की बात है, फिर आत्म स्वरूप के आत्म साक्षात्कार की बात है। पहले अज्ञान को तो हम जाने जीवन में कि कितने जन्मों से हम अज्ञान लेके घूम रहे हैं। तो ये जन्म ऐसा है, ये शरीर ऐसा मिला है कि हम ये सब सोच सकते हैं, अपनी गलती कहाँ है, अज्ञान का स्वरूप हम समझ सकते हैं। और यही एकमात्र दुख का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण भी यही एक अज्ञान है। आत्म तिरस्कार एक ही हमारा प्रश्न है, और वही आत्मा का स्वीकार हम भिन्न प्रकार से चाहते हैं कि कोई हमारा स्वीकार करे। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमें कितना दुख होता है, अरे रे मैं अपमानित हुआ, इसने मेरा अपमान कर दिया। और जगत में ये सब अनुभव तो होता ही रहेगा, लेकिन ये अपमान का दुख इसलिए है कि किसी ने मेरा तिरस्कार किया। पर हम समझ नहीं पाते कि सबसे पहले मैंने खुद ने अपना तिरस्कार किया है। मैंने अपना पूर्ण स्वरूप जो है उसका ही तिरस्कार कर दिया है। जब से मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ, बस उसी क्षण मेरा ये पूर्ण स्वरूप है उसका तिरस्कार हो गया। इसलिए जो अल्पता है, अधूरप है, जो हमें कभी शांति नहीं लेने देती, जिसके साथ हम समाधान नहीं कर सकते। जब तक मेरी बुद्धि में ऐसा निर्णय है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं मर्त्य हूं, तब तक मैं अपने आप का स्वीकार नहीं कर सकती। मतलब इस निर्णय के साथ हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे कितना भी हमें मिल जाए जीवन में। हमारे गुरुजी समझाते थे कि जो वो ब्रूम स्टिक, झाड़ू, पानी निकालने वाला झाड़ू, आजकल वो प्लास्टिक का मिलता है, रंगीन, उसके कलरफुल मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं वो। तो वो तो उस जमाने की बात, उस जमाने का दृष्टांत देकर समझाते थे कि वो जो झाड़ू है, ब्रूम स्टिक, उसको अगर कोई व्यक्ति पेंट करे, उसके ऊपर कोई रंग बिरंगी कलरफुल कुछ लेस वगैरह डाले, एक उसको डेकोरेट करे, इतना सुंदर उसको बनाए, फिर अपने शोकेस में रखे या किसी को गिफ्ट दे, चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो रहेगा क्या, कहलाएगा क्या? झाड़ू ही कहलाएगा।
बस यही हमारी स्थिति भी है। हम अपने आप को कितना भी बढ़ा के चढ़ा के आगे बढ़ाए, अपनी विशेषताएं बढ़ाए, अपने क्वालिफिकेशन बढ़ाए, सब करे, ये करने का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम कहलाएंगे क्या? हम अपने आप को क्या समझेंगे? कहलाएंगे मतलब हमारी दृष्टि में हम क्या रहेंगे? कितने भी जीवन में सफल हो जाए, भौतिक उन्नति कितनी भी प्राप्त कर ले, कितने महान बन जाए लोगों की दृष्टि में, लेकिन अपने लिए हमारे मन में क्या निर्णय होगा? हमारी स्थिति क्या रहेगी? हमारी सोच हमारे विषय में क्या रहेगी? तो मैं तो जीव हूं, वैसे अंदर से हम वैसे के वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, जीव ही रहेंगे। इसलिए हम कितना भी कर ले हमें संतोष नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं है, शांति भी नहीं मिलती है, इतना सुख भी हमेशा के लिए हमें नहीं मिलता है, और जीवन में कामनाएं उत्पन्न होती रहती इसी के कारण। ये हमारा जीवन है, बस उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ज्ञान कुछ नया तो प्राप्त करना नहीं। उपनिषद हमें मार्गदर्शन देती है और उसके आधार पे हमें धीरे धीरे सीखना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है कि ऐसा ही चल रहा है कि नहीं, ऐसा ही सब जगह है कि नहीं, पूर्णतः शांति क्यों नहीं मिलती है, किसी को मिली है क्या, पूर्ण प्रेम मिला है क्या, नित्य सुख मिलता है क्या, किसी को भी मिला है? भूतकाल में भी नहीं मिला है, वर्तमान में भी नहीं मिला है, भविष्य में क्या लग रहा है किसी को मिलेगा? इतने जन्मों से हम घूम रहे हैं इस सृष्टि में, लेकिन हमें क्यों शांति नहीं मिलती है, क्यों प्रेम नहीं मिलता है, क्यों फिर बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है? तो ये आत्म तिरस्कार, इसके मूल में आत्म तिरस्कार रहा है। आत्म तिरस्कार का कारण क्या है? आत्मा को नहीं जानना, अज्ञान। एक तो अज्ञान कारण है, और फिर जो मेरा स्वरूप नहीं है, जो आत्मा नहीं है, उस अनात्मा को मैं कहती हूँ। ये अध्यारोप, आवरण और विक्षेप, ये हमारी बुद्धि में है, और इसी के कारण जीवन में अनर्थ है। अनर्थ माने दुख ही दुख है, शांति है, और मृत्यु तो है ही है। इस सब से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो कैसे मुक्त होए, क्या करें, क्या उपाय है? इसलिए कहा गया ईशावास्यम, आप ईश्वर के दर्शन करो भाई, ईश्वर से आच्छादित करो अपने को भी और जगत को भी। कैसे आच्छादित करना चाहिए, ये भी उपनिषद ही हमें समझाते हैं। तो मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि कैसे जगत के अंदर हम ईश्वर का दर्शन कर सके, किस प्रकार, और अपने अंदर भी हम किस प्रकार जगत का दर्शन करें। तो सभी नाम रूप के अंदर 5 अंश है, उसकी भी हमने चर्चा की सुबह। अस्ति, भाति, प्रिय, रूपम, नाम, चेत्यांश पंचकम, के सभी पदार्थ के अंदर ये 5 अंश है। कितना सरल है ये व्याख्या कहो, इसको विवरण कहो, हर एक पदार्थ के बारे में उसकी डेफिनेशन कि भी इसके अंदर 5 अंश है। गुलाब है, ये पुष्प है, ये घट है, ये पट है, ये पेन है, ये पुस्तक है। तो सभी पदार्थों के अंदर जब हम व्यवहार करते हैं, यह घट है, यह पट है, ये तो रहेगा ही, इसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। तो जो भी पदार्थ है हमारे सामने,
उसको हम नाम रूप के माध्यम से पहचानते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस नाम रूप में सत भी है और चित भी है। दिस इज ए पॉट। तो दिस मतलब यह, इज उसको कहते हैं भांति। दिस माने अस्ति, इज माने भांति। जगत में कोई भी पदार्थ ले लो, इदम सर्वम यत्किंच, जो भी है, इसमें हमारा शरीर भी आ गया, हमारा मन भी आ गया, हमारी बुद्धि भी आ गई, हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियां उठती है कोई भी रूप में, सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, मान की, अपमान की, जो भी वृत्तियां उठती है अंदर, सुख की, दुख की, इस सब के अंदर अस्तित्व है, अस्ति भांति है। तो आद्य त्रयम, अस्ति भांति और प्रिय। प्रिय का भी हमने, प्रिय को भी हमने समझने की कोशिश की कि प्रिय तो जड़ पदार्थों में कहाँ प्रिय तो है भाई। तो जब हमें उससे कुछ लाभ मिलता है, ये घट आपको प्रिय नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे प्रिय है। क्यों? तो हमेशा में मेरे को, मुझे कुछ भी कम्युनिकेट करना है, कुछ समझाना है, तो वो बेचारा मेरे लिए सहायक है, इसलिए मुझे प्रिय है। अच्छा, जिसने बनाया कुम्हार, उसको भी प्रिय होगा, तभी तो उसने उसका सर्जन किया, उसको पैसा मिलता है। और अगर बड़ा घड़ा है तो लोग तो पानी भर के लाते हैं, और वो भी गर्मी के दिनों में तो ठंडा पानी देता है घड़ा, तो क्यों प्रिय नहीं होगा। इस प्रकार कोई भी पदार्थ की बात ले लो आप, कोई भी विषय के बारे में सोचो, उसके अंदर एक प्रियत्व भी है, मतलब उपयोगी, उपयोगित्व, यूजफुलनेस, इसकी वजह से वो प्रिय है। और हम तो हमेशा प्रिय है ही। हम अस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रिय है, ये तो सब जानते हैं। जानते हैं मतलब जो सत्संग करने वाले वो जानते हैं। दुख लोगों को यही है कि मैं प्रिय नहीं हूं। ज्यादा अगर झगड़ा हो गया, संघर्ष हो गया, क्लेश हो गया किसी के साथ, रोज रोज क्लेश होता है घर में, तो कोई कोई लोग बेचारे इतने दुखी हो जाते हैं, उसको ये विचार आते हैं, ऐसा समझने लगते हैं कि मेरा अस्तित्व ही क्यों है, मेरा जन्म ही क्यों हुआ। अगर मैं नहीं होती, मैं नहीं होता, तो बस शांति होती। इसलिए वो अपने आप को फिर आत्महत्या करने को सोचते हैं। ऐसे लोग अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं, पर वो जानते नहीं है कि आप नष्ट करोगे तो शरीर को नष्ट करोगे, अपने स्वरूप को कहाँ नष्ट कर पाओगे। तो वो जो नष्ट इसलिए करना चाहते हैं कि उसको दुख पसंद नहीं, इसलिए वो दुख दूर करना चाहते हैं, कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है अपने आप को नष्ट करने का, जो कभी नष्ट होता ही नहीं। तो आत्मा तो कहीं भी हो, कैसे भी हो, आत्मा मानो जीवात्मा, कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, किसी के भी साथ हो में हो, सुखी हो, दुखी हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, सफल हो, निष्फल हो, चाहे कुछ भी हो, पर वो है। अगर इस है को हम पहचान ले, मेरा होना, इसमें इतनी शांति है, इसमें पूर्णता है, परम शांति, निर्विशेष में वो हमेशा
आनंद का अनुभव कराता है। वो आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है वो हम सोचेंगे, लेकिन ये मेरा होना, इसका तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपना नहीं होने का स्वीकार नहीं कर सकता। हम अस्मि, मैं हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा ज्ञान है। दुखी तो दुखी, सुखी तो सुखी, अनुभव है। ये होने का जो अनुभव है उसका निषेध कोई नहीं कर सकता। सदा भामी, सदा भामी मैं हूं, इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि मुझे मेरा अनुभव है, मतलब ज्ञान है, उसको कहते हैं भामी। ये जो अयम जिसके लिए शब्द मतलब इदम वाच्यम जो शब्द है, जिसको हम यह कहते हैं, उसके लिए अस्ति, भाति ऐसे कहा जाता है। और खुद के लिए अस्मत् प्रत्यय के लिए अस्मि, वही अस्ति यहाँ अस्मि बन जाता है। भाति उसका रूप बन जाता है भामी, मतलब मैं हूं, मैं प्रकाशित हूं। तो मुझे प्रकाशित करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ये घड़े को प्रकाशित करने के लिए किसी की आवश्यकता है? बाहर का प्रकाश भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और मेरे मन में जो वृत्तियां उठती है अंतःकरण में, यह वृत्ति को यहाँ तक आना भी पड़ेगा, वो उसको प्रकाशित करती। पर जो मैं वृत्ति है, अहम वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए किसका प्रकाश चाहिए? उसको तो सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जो स्वयं प्रकाश है, अपने आप प्रकाशित है। मैं हूं ऐसा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रमाण में है मेरे होने के लिए? साक्षात अपरोक्ष अनुभव। सदा अस्मि, हमेशा सदा भामी। और ज्ञान उसी का ही होता है जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व है, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका ज्ञान है। इसलिए अस्मि भामी कोई दो चीज नहीं है, अस्ति भाति कोई दो लक्षण नहीं है। जहां अस्ति है वहां भाति है ही, जहां भाति है वहां अस्ति है ही। इसलिए एक ही अस्ति भाति। ये अस्ति भाति, इसको कहो अस्मि भामी, दो हुए कि नहीं? तो समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जिसको मैं अस्ति ऐसा कहती हूँ, ये घट है, ये पट है, तो वहां अस्ति भाति सिद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अस्मि और भामी की आवश्यकता है। तो मेरा जो होना है, आत्मा का जो होना है, और आत्मा का जो भान है, ज्ञान है, अनुभव है, वही सच्चित स्वरूप आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। सत्ता स्फूर्ति उधर से ही मिलती है, इसलिए उपाधि प्रकाशित होती है, और मैं अपने आप को मैं ऐसा कह सकती हूँ। फिर मेरे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मैं जगत को प्रकाशित करती हूँ। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते जानामि तमेव भान्तम अनुभाति। तो पहले तो प्रत्यय बुद्धि में जानामि ये प्रत्यय उठता है, मुझे अपने आप का ज्ञान होता है। सुषुप्ति में तो ये भी हम छोड़ देते हैं, ये शरीर को मैं कहना हम छोड़ देते हैं। तो सुषुप्ति में, जागृत अवस्था में जिस दृष्टा का अनुभव हम करते हैं, ऐसा सुषुप्ति में हम नहीं करते, इसलिए जगत का भी अनुभव नहीं। दृष्टा नहीं है तो दृश्य भी नहीं। जगत तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं देखने वाली, मैं अनुभव करने वाली, इस उपाधि के माध्यम से अपने आप को दृष्टा समझने वाली मैं नहीं हूं। मतलब मेरी बुद्धि में आत्मा के बारे में ऐसा निर्णय नहीं है कि मैं ये शरीर हूँ। आत्मा तो है, सब कुछ है, जगत भी है, आत्मा भी है, लेकिन ये दृष्टा दृश्य ऐसा अभी जो अवस्था में ये अनुभव हो रहा है, जागृत अवस्था में, ऐसा कोई अनुभव उधर नहीं है।
इसलिए दृष्टादृश्य क्या है वो भी प्रकरण ग्रंथों में अच्छी तरह से समझाते हैं। दृक दृश्य विवेक नाम का जो प्रकरण ग्रंथ है, सूक्ष्मता से हमें ये सत्य समझने के लिए बहुत उपयोगी होता है। चिंतन करने के लिए सब ये आवश्यक सामग्री है। अच्छा, तो जो स्वयं प्रकाश आत्मा जिसका स्वभाव है उसको कहते हैं अहम अस्मि सदा भामी। ये तो आत्मा का स्वभाव है और एक ही है वो। उसके ऊपर ही अध्यारोप किया जाता है जीव का, इसके ऊपर ही अध्यारोप किया जाता है जगत का, इसके ऊपर ही अध्यारोप किया जाता है दृष्टा और दृश्य का। फिर दर्शन त्रिपुटी बन जाती है और संसार चलता है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ऐसे गुजराती में नरसिंह मेहता जो हो गए बड़े भक्त भगवान के ज्ञानी, वो ऐसा कहते हैं, जागिरे जो तो जगत दिसे नहीं। मतलब जब वो जो जीवात्मा जाग गए, जो मनुष्य जाग गया, जिसने जान लिया अपने आत्मा को, तो उसकी दृष्टि में जगत है ही नहीं। जगत है लेकिन वो दृष्टा भी ब्रह्म है और दृश्य भी ब्रह्म है। इस रूप से वो स्पष्ट देख पाता है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो जो हमारे अंदर सबसे नजदीक तो अपनी उपाधि है, तो उसके बारे में हम क्यों ना सोचें कि इस उपाधि को प्रकाशित करने वाला कौन, उपाधि को अस्थि सत्ता देने वाला, स्फूर्ति प्रदान करने वाला कौन है? तो वो तो आत्मा ही है जो स्वयं प्रकाश है, स्वयंभू है। उसके लिए कहा गया अहम अस्मि सदा भामि कदाचिन न अहम अप्रिय। तो ये जो शुद्ध मैं है वो कभी भी अप्रिय नहीं है, सदा प्रिय है। पर उसको पता नहीं है क्योंकि उसने अनात्मा को अपना स्वरूप समझ लिया, इसलिए अभी वही प्रेम वो चाहता है, वही प्रियता वो चाहता है, इसलिए उसके बिना रह नहीं सकता है। इसलिए वो जगत की तरफ देखता है कि कहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, किसको मैं प्राप्त करूं कि जिससे मुझे प्रेम का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो। इसी प्रकार से भोक्तृत्व अपनी बुद्धि में है कि मुझे सुख का अनुभव करना है, सुख का भोक्ता मैं हूं, मुझे भोग सुख चाहिए, अपने आप को भोक्ता समझता है। तो हम देखेंगे तेना त्यक्तेन भुंजिताहम, इसका मतलब किसका त्याग करना है? सब ईश्वर ही ईश्वर है, अस्ति भाति प्रिय ही सब का स्वरूप है। आत्मा एक ही है, ना तो कहीं भोगता है, ना तो कहीं भोग्य पदार्थ है, ना तो जीव है, ना तो जगत है। तो कौन किसका भोग कर सकता है? इसका मतलब है सत्य ये है तो अभी इस क्षण भी कहीं भी भोग नहीं हो रहा है, कहीं भोगता है भी नहीं, कहीं भोग्य पदार्थ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। किसको ये जगत दिखता है? जो सो रहा है। कहाँ सो रहा है? अपने स्वरूप के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, अनिद्रा में सोया हुआ है, निद्रा में सोया हुआ है। अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति, उसको सब दिखता है, भोक्ता भोग्य भोग, वही उसका जीवन है। और जो जाग गया, जिसकी नींद खुल गई, जो सोया नहीं है, इसी जगत में उसको कहीं भोग भी नहीं दिखता है, कोई भोग्य पदार्थ भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। ये पूर्णता का दर्शन है। तो ये त्याग हुआ कैसे? किस 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 का त्याग हुआ? कोई पदार्थ का त्याग नहीं हुआ, कोई वस्तु का त्याग नहीं हुआ, ना तो त्याग की कोई घटना घटी और त्याग हो गया। किससे हो गया?
सत्य के दर्शन से, ईश्वर के दर्शन से। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जब ये समझ में आ जाता है कि बात तो सही है, वही आत्मा सभी नाम रूप में है, सभी पदार्थ में है, तो अभी कहाँ जीव रहा, कहाँ जगत है, ईश्वर से आच्छादित हो गया सब कुछ। ईशावास्यम, इस प्रकार ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का ज्ञान, स्वयं प्रकोष्ठ स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ज्ञान, सत्य मिथ्या का विवेक। अगर व्यक्ति के जीवन में ये विवेक हो जाए, ये समझ प्राप्त हो जाए, तो उसी का नाम मोक्ष है। उसके जीवन में अपने आप त्याग हो गया, त्याग हो गया। जगत को जानने के बाद, जगत का स्वरूप जान लिया, तो अपने आप जगत का त्याग हो गया। जैसे सर्प कहीं दिखता था है तो रज्जु, लेकिन सर्प दिखता है किसी को, तो हम कहेंगे कि भाई उस सर्प को आप रज्जु से ढक दो, और जो भी प्रक्रिया आवश्यक है उसने वो प्रक्रिया का आधार लिया, आश्रय लिया और जान लिया। कोई उसको ले गया उधर सर्प के पास, जहां उसको सर्प दिखता था उधर ले गया, बैटरी कुछ अच्छे से प्रकाश डाल दिया उसके ऊपर, तो वहां सर्प नहीं था, उसको समझ में आया। और अच्छी तरह से जब रज्जु को देख लिया, तो अभी वहां सर्प नहीं है, तो उस सर्प को रज्जु से आच्छादित करना मतलब सर्प नहीं है, सर्प मिथ्या है, उसका मात्र आभास था, लेकिन वास्तव में एक ही सत्य रज्जु। तो सर्प स्थानीय ये जगत है, यस्मिन्निदं जगत शेषमशेष मूर्तौ रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितं वै, रज्ज्वाम भुजंगम इव, जैसे रज्जु के ऊपर वो सर्प भासित हो रहा था, इसी प्रकार अस्ति भाति प्रिय स्वरूप परमात्मा के ऊपर, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के ऊपर, उस स्थान में, ऊपर मतलब वही स्थान में जहां परमात्मा ही, वहां जगत का आभास हो रहा है। सर्प स्थानीय जगत, इस जगत में हमारा अहंकार वो से लेकर सबका समावेश हो जाता है, सभी नाम रूपात्मकम जगत है। इसको कहते हैं सत्य और मिथ्या। सत्य मिथ्या को जानने के लिए उपनिषद में ये कार्य कारण की प्रक्रिया का आलंबन लिया जाता है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यही एक मेथड है, यही एक प्रक्रिया है कि अध्यारोप को अध्यारोप समझा जाए। मतलब नाम रूप अध्यारोप है और वही जगत का स्वरूप है। आद्य त्रयम ब्रह्म रूप ततोद्वयम जगत रूपम, आद्य त्रयम अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म स्वरूप है, और द्वयम द्वयम बाकी के दो नाम और रूप, वो जगत रूपम, यही जगत का स्वरूप है। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारंभणम नामधेयम, मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारंभणम विकारो नामधेयम, मृत्तिका इत्येव सत्यम। कार्य का स्वरूप और कारण का स्वरूप, कार्य कारण की प्रक्रिया, इसके माध्यम से हम सत्य मिथ्या का विवेक करते हैं। तो रज्जु सत्य में, रज्जु सर्प के दृष्टांत में तो क्या है कि हम रज्जु को जान लेते हैं, तो फिर सर्प अदृश्य हो जाता है, इसलिए वो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ रज्जु ही है। लेकिन ये जगत तो
अदृश्य नहीं होता है। जगत तो हमारे सामने रहता ही है, अपना शरीर जो जगत का ही हिस्सा है वो भी रहता है और व्यवहार भी करना पड़ता है। तो ये जगत तो अदृश्य नहीं होता है। तो कैसे समझा जाए इस जगत को? हम मिथ्या कैसे समझे, विकारो नामधेयम कैसे समझे? इसके लिए कार्य कारण की प्रक्रिया, कार्य माने जिसका सर्जन हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो सभी पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, हमारी उपाधि की उत्पत्ति हुई है, तो सभी नाम रूप की उत्पत्ति हुई है। हमने ये तो समझा सुबह में मॉर्निंग सेशन में कि एक नाम रूप ही एक निमित्त है। किसके लिए? भिन्नता के लिए। भाई इसको हम घट नाम देते हैं और इसका ऐसा रूप है, और दूसरे पदार्थ को हम पेन कहते हैं, तो इसका एक नाम है, इसका एक रूप है। वो निकाल दो नाम रूप, फिर जो तत्व है, नाम रूप मीन्स आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा कि इसका दिखने में जो आता है तत्व वो तो कोई प्लास्टिक है, इसका तत्व तो मिट्टी है, मतलब उसका कारण तो ये है। पर मिट्टी का भी कारण सोचना पड़ेगा और ये प्लास्टिक का भी कारण देखना पड़ेगा। तो सब पृथ्वी ही कारण होगी। फिर पृथ्वी पंच महाभूत, तो उसका भी कोई कारण है, तो वो भी उपनिषद सिखाता है कि कैसे स्थूल से सूक्ष्म तरफ जाओ। तो आकाश, आकाश सबका कारण हो जाता है, एक ही आकाश। जगत में जितने भी नाम रूप है उसका कारण केवल एक ही आकाश। इजीली हम समझ सकते हैं आकाश का कारण क्या। बस इतना देखने का बाकी रहेगा, ये समझने का बाकी रहेगा। आत्मनः आकाश संभूतः, उपनिषद में ये भी कहा गया, आत्मनः आकाश संभूतः, आत्मा में से आकाश की उत्पत्ति हुई। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। एक ही चीज की उत्पत्ति हो सकती है, कल्पना की। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये कार्य कारण की प्रक्रिया समझने के लिए पहला सिद्धांत तो ये हुआ, पहला नियम तो ये है कि जो भी कार्य है, जिसका भी सर्जन हुआ है, उसका कारण अवश्य होगा। तो हम इस दृष्टांत में, घट के दृष्टांत में समझने की कोशिश करेंगे कि जो घड़ा है वो कार्य है, इसका सर्जन किया गया, तो उसका कारण क्या है? तो मिट्टी, मतलब घड़े से पहले क्या था? कुंभार ने घड़ा बनाया, कुंभार कारण जरूर है, लेकिन ये किस चीज से बना है घड़ा? अगर घड़ा टूट जाता है तो क्या बचता है? और घड़ा का सर्जन हुआ, उत्पत्ति हुई, उसके पहले क्या था जिसमें से ये घड़ा उत्पन्न हुआ? तो हम जानते हैं कि वो तो मिट्टी थी। तो घड़ा कार्य हुआ, उसको कार्य कहते हैं, और उसका कारण है मिट्टी। जब इतना समझ में आया, फिर हम कारण के बारे में सोचेंगे। घड़ा का संबंध तो समझ में आया कि घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, अभी भी मिट्टी के ऊपर आश्रित है, और उसका लय भी मिट्टी में ही होता है टूटने फूटने के बाद। तो घड़ा मिट्टी के बिना रह नहीं सकता, इसलिए उसका कारण मिट्टी है। चलो ठीक है। निमित्त कौन था? तो कुंभार निमित्त था। अभी हम मिट्टी के बारे में सोचेंगे, जो घड़े के साथ है, जिसके बिना घड़ा रह नहीं सकता। उस मिट्टी को हम ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कि घड़ा और मिट्टी, मिट्टी और घड़े के बीच में क्या संबंध है। पहले हमने समझा घड़ा और मिट्टी और घड़े के बारे में क्या संबंध है, अभी सोच रहे, पहले सोचा हमने, पहले समझा कि ये घड़ा और मिट्टी के बीच में क्या संबंध है। तो घड़ा मिट्टी के बिना रह नहीं सकता, मिट्टी से में उत्पन्न हुआ है।
अच्छा, घड़ा का अनुभव 5 प्रकार से होता है। इसको आप की आवाज भी आती है, उसको कहेंगे शब्द, उसको मैं स्पर्श करती हूँ, स्पर्श भी है, शब्द स्पर्श। रूप, हम जो देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है उसको रूप कहेंगे। रस, अगर बच्चा मुंह में डाल ले तो उसको स्वाद आता है, और उसमें पानी भरो तो सुगंध भी आती है। तो ये 5 प्रकार से घड़ा का अनुभव हो रहा है। उपयोग से तो अनुभव होता ही है, लेकिन ये अनुभव मिट्टी के कारण हो रहा है कि घड़े के कारण? आप कहेंगे कि नहीं, ये तो घड़ा का स्वभाव है, घड़े के लक्षण है। कोई कह सकता है ऐसा कि ये मिट्टी का लक्षण है, भाई इसमें से मिट्टी निकाल दो। आपको घड़ा सच लग रहा है तो मिट्टी निकाल दो, फिर आपके पास क्या बचेगा? घड़ा का वजन अभी कर लो और उसको तोड़ दो, बाद में वजन करो, तो वजन तो एक ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि ना तो घड़ा का वजन है, ना तो ये शब्द स्पर्श रूप जो भी अनुभव करे वो घड़ा का अनुभव नहीं है। वो सभी क्वालिटी, सभी लक्षण, सभी प्रकार के अनुभव किसका धर्म है? तो मिट्टी का। तो जहां जहां मैं हाथ लगाती हूँ सर्वत्र मिट्टी का ही अनुभव, मिट्टी ही है उसमें, और इसमें से मिट्टी निकाल दो तो घड़ा रहेगा ही नहीं। इसलिए मिट्टी को पूछेंगे कि आप घड़े को पहचानती है कि नहीं, तो वो मिट्टी को कहेगी कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन घड़ा है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सर्वत्र। तो जब कारण की दृष्टि से देखेंगे तो उधर कार्य है ही नहीं। ये समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ बात तो सही है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर घड़े के लिए हम क्या कहेंगे? घड़े को किस प्रकार की सत्ता देंगे? उपनिषद कहते हैं वाचारंभण, वाग आलम्बनम। घड़ा का बाहर कहीं अस्तित्व नहीं है, होते हुए भी नहीं है। अस्तित्व है तो कहाँ है? मेरी जबान पे, मेरी जिह्वा पे। वाग आलम्बनम वाचारंभणम विकारो नामधेयम। ये विकार, नाम, रूप जो भी है, अभी घड़े के माध्यम से सारा जगत आ गया। सब पदार्थ जो भी नाम रूप है सबका समावेश इसमें आ गया। सबका स्वभाव क्या है? वाचा, वाक आलम्बनम वाचारंभणम। तो कारण जब समझेंगे, ये तो हमने मात्र दृष्टांत में देखा है, भी दार्ष्टान्त में लाना चाहिए कि ये मिट्टी कारण है लेकिन अंतिम कारण है नहीं। मिट्टी माने पृथ्वी, तो पृथ्वी का भी कोई कारण है, जल, जल का भी कारण है, अग्नि, अग्नि का भी कारण है, वायु, वायु का भी कारण है, आकाश, और आकाश का भी कारण है माया, और उसका अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। तो वही आत्मा अस्ति बाति प्रिय सच्चित आनंद जिसका स्वभाव है वो ही एक कारण रहता है। जब हम उस मैं को, उस अहम को अच्छी तरह से जान ले कि मेरी उपाधि में, मन बुद्धि में, विचारों में, वृत्तियों में किसका अस्तित्व है, कौन उसको सत्ता दे रहा है, कौन उसको प्रकाशित कर रहा है, वो प्रेरिता कौन है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसकी प्रेरणा से काम करता है? बुद्धि किसकी प्रेरणा से काम करती है? मतलब सबको ज्ञान, चैतन्य प्रदान करने वाला कौन है? वही है जिसको दूसरे से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है, और वो है अहम। स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत। परम पूर्ण सत स्वरूप अहम जो है वो आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
वही सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, वही एकमात्र कारण सिद्ध होता है। लेकिन जब उसको हम कहेंगे, मैं कहूंगी, मेरा अहम भाव जब उसमें ही होगा, तो ये बुद्धि में जो अहम भाव है वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं बच पाएगा। मतलब अभी जिसको मैं दृष्टा कहती हूँ इस उपाधि के माध्यम से, वो दृष्टा भी नहीं बचता, जैसे सुषुप्ति में नहीं रहता है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व रहता है। इसलिए अनुभव में भी वही है, एक ही अनुभव है, सबका एक जैसा ही अनुभव है। जितने भी जीव है सब में कबो सुषुप्ति में सबको एक ही अनुभव है, सबका, किसी के भी अनुभव में द्वैत नहीं है, एक का ही अनुभव है, अद्वितीयता का ही अनुभव है और परम शांति का ही अनुभव, परम प्रेम का ही अनुभव है। सबको उसके लिए प्रीति है, सुषुप्ति के लिए प्रेम है, क्योंकि इस सुषुप्ति में ये अनुभव हो रहा है। वो अनुभव किसका है? उधर ना तो कोई अनुभव करने वाला है, ना तो अनुभव करने का विषय है, ना तो भोगता है, ना तो भोग्य है, ना तो भोग है, दृष्टा है, दृश्य है, दर्शन है, कुछ नहीं है। इसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ कोई कर्म भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। तो ये अनुभव तो सबको है। ये जो सुषुप्ति में सहजता से परमात्मा की कृपा से जो अनुभव हमें होता है आत्मा का, वो जागृत में भी हो सकता है। जब ये प्रक्रिया के द्वारा ये अध्यारोप को हम समझेंगे, अपनी गलती को समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने इस पूर्ण स्वरूप का तिरस्कार करके इस उपाधि में अहम भाव करते हैं, इसलिए हम दृष्टा बनते हैं। फिर उसके माध्यम से ही दृश्य, जो एक ही ईश्वर सृष्टि है, उसमें हम विभाग उत्पन्न करते हैं। जैसे एक ही तत्व देवदत्त में बिंब और प्रतिबिंब ऐसे अध्यारोप किया गया, ऐसे दृष्टा और दृश्य ऐसा अध्यारोप होता है एक ही तत्व के ऊपर। तद ब्रह्म अहम अस्मि निष्कलम अहम न च भूत संगः प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुर्यम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम। नित्यम अवैति, हमेशा उसका अनुभव है। अहम अस्मि सदा भामी, जागृत में भी अनुभव है, स्वप्नों में भी है, सुषुप्ति में भी है। तत् ब्रह्म अहम अस्मि न च भूत संगः, तत् ब्रह्म निष्कलम अहम, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई कलाएं नहीं है, ऐसा निर्विशेष निर्गुण आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप, वो ही मैं हूँ, वही मेरा सत्य है। सारे नाम रूप का सत्य वही है, सबका अधिष्ठान वो एक ही है। तो फिर जगत होते हुए भी नहीं रहता है, तो फिर जगत क्या है? ये दृष्टा दृश्य कौन है? फिर से प्रश्न तो रहेगा, क्योंकि हमारे सामने जगत है, लेकिन एक बार हमने उसका तत्व जान लिया, सच्चाई जान ली, फिर हम गलती नहीं करेंगे। फिर हम समझ पाएंगे कि मैं जो व्यवहार करने वाला है उसका स्वरूप भी अस्ति बाति प्रिय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, और जिस जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं उस जगत का सत्य भी वही है, जो मेरा आत्म स्वरूप है वही सबका है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम। अच्छी तरह से भगवान समझाते गीता में, मस्तानि सर्वभूतानि, मैं कारण हूं जगत का, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मस्तानि सर्वभूतानि, सर्वभूतानि सब जीव सभी पदार्थ मेरे अंदर है। जैसे देवदत्त कह सकता है ना कि ये सारे प्रतिबिंब मेरे अंदर है, हम कह सकते हैं हमारे प्रतिबिंब के बारे में कि सारे प्रतिबिंब मेरे अंदर है, मैं उसमें नहीं हूं। देवदत्त प्रतिबिंब में नहीं है, मतलब प्रतिबिंब देवदत्त के ऊपर आश्रित है, बिंब के ऊपर आश्रित है, बिंब प्रतिबिंब के ऊपर आश्रित नहीं है।
हमारी समझ ऐसी है कि शरीर है तो मैं हूं, मेरे श्वास चल रहे हैं तो मैं हूं, मेरा मन है तो मैं हूं। लेकिन सत्य क्या है? मैं हूं तो ये शरीर है, मैं हूं इसलिए श्वास चल रहे हैं, मैं हूं तो मन है। ये मैं की विभूति है, मैं का विलास है। वही मैं, सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। समस्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं कि मैं उसमें नहीं हूं, वो सब मेरे अंदर है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जगत के सभी पदार्थ, यत् किंच जगत्याम जगत है, वो ईश्वर में आश्रित है। कौन ईश्वर? वो जो जगत से भिन्न होकर संचालन करने वाली कल्पना वाला ईश्वर नहीं, जीवात्मा, जीव के प्रत्येक आत्मा के रूप में जो अनुभव में आता है, प्रत्येक आत्मा जो है उसका सत्य, सच्चिदानंद स्वरूप, अस्तिपाति प्रिय स्वरूप, ये अधिष्ठान है। वस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। जब तक जगत है तब भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर है, लेकिन अर्जुन सत्य है कि मेरे सिवा कुछ नहीं। तो देवदत्त जहाँ कमरे में, जिस कमरे में है वहां इतने सारे प्रतिबिंब होने के बाद भी, होने पर भी देवदत्त कह सकता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, जो भी है वो प्रतिबिंब स्थानीय है, अध्यारोप है। अगर बिंब को समझ लिया, वो आद्य त्रयम अंश जो है ब्रह्म रूपम अस्ति बाति प्रिय, उसको समझ लिया तो नाम रूप अपने आप मिथ्या सिद्ध होंगे। उसका कोई, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये समझ को ही बात कहते हैं, उसका कोई निराकरण करने की जरूरत नहीं है। उससे मुंह फेरने की, आंख बंद करने की या व्यवहार उससे नहीं करना, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, ये ज्ञान की महिमा है, उसका आनंद है, उसको कहते हैं भुंजीता। अगर आप अर्थ करो कि भोग करना है, आनंद लेना है, तो ये आनंद ही है, अपने आप आनंद का ही अनुभव होगा, क्योंकि आनंद ही सत्य है। आनंद के सिवा कुछ नहीं, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। तो ये ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का त्याग हुआ, तेन त्यक्तेन। जो अध्यारोप है उसका अपवाद हो गया, अज्ञान का त्याग हो गया। जैसे भगवान कहते हैं ना, नच मस्तानि भूतानि, मेरे अंदर कोई भूत नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, तो ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है, योग शक्ति का प्रभाव है। इसलिए जगत भगवान की विभूति है, वो समझ में आता है। तो ये जो सत्य है उसके अनुसार हम अपनी बुद्धि को तैयार करेंगे, हम, हमारी समझ शास्त्र की समझ के साथ एक होगी, तब हमें सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा। इस मंत्र के अंदर तेन त्यक्तेन भुंजिता का दूसरा अर्थ भी करते हैं, और ईशावास्यम का भी दूसरा एक सिद्धांत बनाते हैं। वैष्णव संप्रदाय जिसका दर्शन करते हैं उसमें उसकी चर्चा भी हम करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामिनी जी. Can we take some questions? Yes. Okay. Sure. Dear viewers, could you please post your questions in the Q&A box if there are any questions? Thank you.
Swamini ji, I had a question. May I ask? Yes, why not? Can you please give the meaning of Tena Tyaktena Bhunjita again? उसका तेना त्यक्तेना भुंजिता वही चर्चा हो रही है पूरे सेशन में, उसी को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भुंजिता का मतलब भी समझना पड़ेगा, त्यक्तेना उसका भी मतलब समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के त्याग से, एक सर्वनाम का उपयोग किया गया ना, तेना त्यक्तेना, तो किस प्रकार से, किस प्रकार के त्याग से, किसके त्याग से। त्याग मतलब एक तो हमने आज के सेशन में, दोनों सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की कि मूलतः किसका त्याग करना है। तो जो अज्ञान है, जो अध्यारोप है हमारी बुद्धि में, उसका त्याग करना है। और भुंजिता का अर्थ जो उपभोग करो, अगर ऐसा करते हैं तो उसका अर्थ है उपभोग करना मतलब क्या, भोग बुद्धि से जो हम देखते हैं विषय का उपभोग करते हैं, वो भोग बुद्धि नहीं रहेगी और अपने आप आनंद का अनुभव होगा। तो एंजॉय थ्रू डिटैचमेंट, कि जो चीज सत्य है ही नहीं, उसमें सत्य बुद्धि है ही नहीं, इसलिए महत्व बुद्धि नहीं है, तो इसके लिए राग द्वेष नहीं रहेगा, तो भोक्तृत्व भी नहीं है, भोग्य बुद्धि भी नहीं है, तो भुंजिता, हाँ लेकिन भोग तो रहेगा, भूख लगी तो भोजन तो करना पड़ेगा, भोग तो रहेगा लेकिन भोग बुद्धि नहीं है। ऐसे ज्ञान का ये परिणाम है। फिर कल हम देखेंगे कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं त्याग के साथ, तो उसका भी विस्तार से हम उसकी समझ प्राप्त करेंगे। लेकिन भुंजिता का दो अर्थ है। भुंजिता एक अर्थ है सामान्य भोग करना, उपभोग करना, और दूसरा अर्थ है जो उपनिषद में इसका तात्पर्य है जो सन्यासी के लिए, वो है पालयेथा, मतलब प्रोटेक्ट। तो समझो ये दो सेशन में से हमें कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा, कुछ बात समझ में आई, तो एक हमारी समझ स्पष्ट हुई, एक नया ज्ञान जो हमें मिला, एक विवेक उत्पन्न हुआ, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म बन जाता है कि फिर से हम संसार में फंस नहीं जाए। तो कैसे हमारी जीवन रीति हम बनाए कि धीरे धीरे जो अच्छी अच्छी चीज हम ईश्वर के बारे में, सत्य के बारे में, जो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जो जो समझ विवेक होता है जीवन में, चिंतन के परिणाम स्वरूप जो भी मिलता है, उसका हमें रक्षण करना चाहिए, उस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। तो तेना त्यक्तेना, तो उसमें कौन बीच में आता है जो मेरे ज्ञान को फलीभूत नहीं होने देता है, ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता है, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे आनंद का अनुभव नहीं करने देती, शांति का अनुभव नहीं करने देती, वो हमें जानना पड़ेगा। तो जो काम, क्रोध, लोभ, जो भी अशुद्धियां है चित्त में, राग द्वेष है, उसको हटाना, उसका नाम है त्याग। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि उसका त्याग। आज हमने ये समझने की कोशिश की कि अज्ञान जो है, पहले ईश्वर के जगह हम जो जगत का दर्शन करते हैं, आत्मा के बदले हम अनात्मा का दर्शन करते हैं, तो ज्ञान की मदद से, विथ नॉलेज, विथ विजडम, त्यक्त तेन त्यक्तेन, उसका त्याग करें, जो सत्य बुद्धि है अनात्मा में, उसका त्याग करें। Thank you, Swamini ji. We have not received any other questions. अच्छी बात है। ठीक है। Shall we conclude then? Yes. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. श्री गुरु